हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी को करने में एंड रिवीजन करने में। तो देखिए कि सबसे पहले जो हिंदी के पेपर में जो पोर्शन होता है वो लगभग 10 मार्क्स का आपका हिस्ट्री आता है हिंदी वाला। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ये कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा गया है, तो इसको पहचान करना है। तो ये जैसे इसमें से जो सही हो उसको आपको बताना है। एंड उसके बाद आपको देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, मतलब केवल आपको एक लेखक, इसमें से किसी एक लेखक का नाम भी पता होगा तब भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर जैसे इसमें भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की है तो आप इसको एक लगाकर आंसर देकर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। एंड जो ये हिस्ट्री का टाइप का क्वेश्चंस आते हैं लगभग 10 मार्क्स के आते हैं एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आपके अनसॉल्व्ड में या आपके क्वेश्चन बैंक में जो लिया होगा या जो बुक आपने ली होगी उसमें सबसे आगे सबसे पहले पूरा हिस्ट्री ही हिंदी लिटरेचर का दिया रहता है, उसी में ये सभी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये भी पढ़ने में डाउट होगा तो हमें बता दीजिएगा, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ में बना दूंगा और आपको समझा दूंगा। तो देखिए कि किसी एक नाटककार का नाम आपको बताना है, ये भी 1 मार्क्स का है। टोटल ये 10 मार्क्स के आते हैं। एंड रीतिकाल के 2 कवियों को नाम बताना है। आपको ये पांचों काल हिंदी के पता होना चाहिए एंड उनकी डेट्स पता होनी चाहिए एंड उनके राइटर्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, एक रचना के कवि का नाम। जैसे कामायनी, बस आपको सिंपली पता होगा सबको कि जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके। एंड ये इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। एंड इसके बाद आपको पैसेज पढ़ना होता है। तो देखिए कि एक गद्यांश का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल ये 6 मार्क्स के आते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये 6 मार्क्स के आएंगे एंड ये फिक्स रहता है। 2-3 चैप्टर जो आपके इम्पॉर्टेंट लगे आपको बस वही पढ़ना होता है एंड इसी में से आपको आ जाता है, या आप इसको नहीं पढ़कर भी जाएंगे तब भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि विश्वास पात्र, अंडरलाइन जो किया गया है उसी सेगमेंट का आपको केवल एक्सप्लेन करना है बस। तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे एक ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। बस आपको इसी चीज़ के बारे में बताना है। सॉरी, रेखांकित अंश की व्याख्या, अच्छा हाँ, इसने की व्याख्या करनी है। उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है एंड आपको संदर्भ ये पता होना चाहिए। संदर्भ में आपको क्या लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिस चैप्टर से आपका हो एंड उसके जो राइटर हैं वो आपको संदर्भ में सिंपली लिखना होता है। एंड उसके साथ साथ रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, एक्सप्लेन कर देना है एंड थोड़ा इसको एलोबरेट कर कर आपको बता देना है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा कैसे होती है। ये सब करके आप लिख सकते हैं। एंड विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, ये एक औषधि मेडिसिन से तुलना की गई है कि जिस प्रकार हमको औषधि ठीक कर देती है उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र होने से हमारा जीवन अच्छा होता है। ये चीज़ें आपको बतानी थी। एंड इसमें से देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें से किसी एक दो जो आपको गद्यांश का दिया है एंड ये आपको खा दिया है, तो जो आपको ज़्यादा बेटर, जिसमें आप ज़्यादा बेटर फील करें वो आप करें। दोनों में से किसी एक को ही करना है थर्ड नंबर में। एंड फोर्थ नंबर भी आपका 6th नंबर का है। टोटल 6 मार्क्स के हैं। ये देखिए कि ये भी बहुत अच्छी आती हैं। जैसे एक तो ये आप इसमें ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं या तो आप ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल है एंड ये अच्छा भी है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब या समाधि प्यारी है या निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं संदर्भ। और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन पढ़िए कि एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब केवल इसमें संदर्भ ही नहीं लिखना है, इसके साथ आपको प्रसंग भी लिखना पड़ेगा। केवल संदर्भ लिखने से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज़ आपका मार्क्स कट जाएंगे। एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है वो क्या होता है कि आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। एक
आपको इसमें जीवन परिचय लिखना होता है एंड एक इसमें से जीवन परिचय लिखना होता है एंड ये दोनों मस्ट होते हैं। देखिए 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का है, तो आपको हाईएस्ट कितने पेजेस लिखने हैं, मात्र 2 पेजेस आप लिखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बेस्ट अप्रोच क्या होती है, आपको जीवन परिचय लिखने का, किसी भी राइटर का आपको जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आप चाहे जो लिखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका आपको पता होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है। ये चीज़ें कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तभी आप इनमें से चाहे जिस राइटर का लिखिएगा, अगर ये चीज़ें क्लियर है तो आपको फुल मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो आप कुछ सिलेक्टेड कर लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगें, जैसे जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जयप्रकाश भारती, ये सब एवरग्रीन टॉपिक हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एक राइटर आपको आ ही जाते हैं, तो आप इनका बाकायदा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका जन्म स्थान पता होना चाहिए एंड इनका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, इनके मदर फादर के बारे में पता होनी चाहिए। अगर इतना फैक्ट अगर आपने अपने जीवन परिचय में डाला है तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसे इसमें भी कह रहा है कि जीवन परिचय दीजिए और उसकी रचनाएं, एंड उनकी 2 रचनाएं आपको पता होनी ही चाहिए। रचनाएं 2 आप लिख देंगे, वो जो 2 रचनाएं लिखेंगे आपका वो 1 मार्क्स का है, ये डिवाइड है। तो ऐसे इसमें से बिहारी लाल महादेवी वर्मा जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें, एंड इसमें तो जयशंकर प्रसाद एंड राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों भी मस्ट हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप 6 क्वेश्चन में आएंगे, इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में आपको करना पड़ता है। जब 6 क्वेश्चन में आप आते हैं तो आपको संस्कृत का पोर्शन रहता है एंड ये 4 नंबर का है। इसको ससंदर्भ का भी मतलब होता है कि संदर्भ एंड प्रसंग सहित। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते भारतस्य केंद्र संस्कृत भाषस्य केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृति है और यहाँ की भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है भारत। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, आपको हिंदी में बस इसका अनुवाद कर देना है, या तो आप इस पोएम का अनुवाद कर दीजिए या इस पैराग्राफ का। हमारे हिसाब से तो आप पैराग्राफ का एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अच्छे से लिखने का मौका मिल जाता है एंड ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं लिख सकते। तो आप ये करिएगा और थोड़ा सेफ होकर खेलिए, मतलब आपको एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से ही एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किसी एक श्लोक का मतलब एक श्लोक लिख देना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो एक आप श्लोक याद कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं एंड उसके बाद आपको करुण या हास्य रस के बारे में लिखना है। उसके बाद ये आपका व्याकरण है, रूपक उत्प्रेक्षा, सारे 2-3 अलंकार आपको अच्छे से पता होने चाहिए एंड रोला सोरठा के बारे में, और विथ एग्ज़ाम्पल, इसके साथ आपको एग्ज़ाम्पल देना होगा। देखिए उदाहरण सहित लिखिए ना, तो उदाहरण के बिना आपका अच्छा नंबर नहीं मिल पाएंगे। एंड उसके बाद आपको उपसर्ग बताना है 3 का एंड 2 प्रत्यय बताने हैं आपको। ऐसे फिर सिंपल होता चला जाता है क्वेश्चन। 2 समास आपको बताने हैं, 2 तत्सम आपको बताने हैं एंड आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसमें से गगन लिख सकते हैं या हंस लिखें या अमृत, चाहे जो लिखें। उसके बाद आपको 2 संधि करके संधि का नाम भी बताना है एंड उसके बाद आपको षष्ठी विभक्ति मतलब आपको 2 रूप याद होना चाहिए, एक पुल्लिंग का याद कर लीजिए, एक स्त्रीलिंग का। उन दोनों में ही से ही एक आता है, अस्मद युष्मद, ये तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको कर सकते हैं। एंड धातु लकार, ये आपको याद होना चाहिए। एक कि धातु लकार पुरुष व वचन का उल्लेख कीजिए, मतलब इसमें से आपको बताना है कि हस्ताम कौन सा धातु है एंड उसका कौन सा वचन है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। एंड इसमें से आपको बस 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है कि माता पिता की सेवा करो, मेरा मित्र आज घर आएगा, इन सब चीज़ों का आपको ट्रांसलेशन करना है। तो ये आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब आपको क्या 11th क्वेश्चन में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 6 नंबर्स का है, तो आप इसमें कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम आप अगर 3 पेजेस लिखेंगे तभी आपको
अच्छा नंबर मिल पाएगा, अदरवाइज़ आपको नंबर्स काट लिया जाएंगे। तो जैसे ये इसमें आपको इंडियन फार्मर्स पर अच्छे से आप लिख सकते हैं, भारतीय कृषक पर, या एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिख सकते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में लिख सकते हैं। ये सभी सिंपल टॉपिक्स हैं, आप इसको कर सकते हैं। एंड ये जो आपका सारे डिवीज़न में डिवाइड होता है, एंड ये आउट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित पर स्वपठित खंड काव्य, जो खंड काव्य होता है, जैसे ये एरिया वाइज डिवाइड होता है। आपको पता होगा कि जैसे हमारे डिवीज़न में जो होता है, प्रयागराज डिवीज़न के पास आपको ज्योति जवाहर खंड काव्य को अच्छे से पूरा पढ़ा होना चाहिए। अगर जैसे आप मेरठ साइड हैं या जिस साइड में हैं, आपको जो क्वेश्चन बैंक्स होती हैं उसमें डिवाइड दिया रहता है कि अगर आप इस जोन में हैं तो आपको इसमें ये एक प्रॉपर याद करना है। या आप तो किसी को भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन वैसे आपको पता कि इसमें से बहुत सारे हैं तो इसमें से आपको एक परफेक्ट याद होना चाहिए। जैसे ज्योति जवाहर हम लोग के लिए एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, ये हर साल यही 2 कॉपी आता है, इसमें से आपको याद करना रहता है। तो एक अच्छे से याद कर लीजिए बस, एंड उसके बाद ये आपका टोटल एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है। बस इतना आपको लिखना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।